आज फिनिश करते हैं वॉइस को। कितने रूल्स हो गए थे? इंट्रोगेटिव नहीं, इंट्रांजिटिव वर्ब से शुरू हो। फिर से मिला लो। अगर कोई इंपेरेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में इंट्रांजिटिव वर्ब से शुरू हुआ हो, इंट्रांजिटिव, INTRANSITIVE, इंट्रांजिटिव वर्ब से शुरू हुआ हो, तो ऐसे वाक्य का पैसिव हम यू आर ऑर्डर्ड टू या यू आर एडवाइज टू का प्रयोग करते हुए बनाते हैं। ठीक है ना? चलिए अब 23वां याद खत्म करते हैं इसको। अगर किसी इंपेरेटिव सेंटेंस में, अगर किसी, किनकी आवाज आ रही है? अगर अगर किसी इंपेरेटिव सेंटेंस में, या ऐसा लिखिए, अगर किसी एक्टिव वॉइस सेंटेंस के इंपेरेटिव वाक्य में, अगर किसी एक्टिव वॉइस सेंटेंस के इंपेरेटिव वाक्य में प्लीज अथवा काइंडली आता हो। हेलो? 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 आवाज नहीं आ रही? हाँ। अगर किसी एक्टिव वॉइस के इंपेरेटिव सेंटेंस में प्लीज अथवा काइंडली का प्रयोग होता है, प्लीज अथवा काइंडली का प्रयोग होता है, प्लीज, प्लीज, PLEASE, काइंडली, KINDLY, काइंडली का प्रयोग होता है, तो तो ये आपका रासलीला कब तक चलेगा? हाँ, हम्म। तो ऐसे वाक्य का पैसिव, ऐसे वाक्य का पैसिव ऐसे वाक्य का पैसिव हम प्लीज अथवा काइंडली को हटाकर, हम प्लीज अथवा काइंडली को हटाकर उसके स्थान पर, प्लीज अथवा काइंडली को हटाकर उसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हुए, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हुए REQUESTED, REQUESTED, रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हुए, रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हुए बनाते हैं। और एक और लिख लीजिए, यह वाक्य की शुरुआत में आता है, और यह वाक्य की शुरुआत में आता है। क्या हुआ? क्या हुआ बाबू?
तो वो हमेशा छूट जाती है। इसकी इसकी गाड़ी छूट जाती। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कनेक्शन कट जाता है ना। चलो कोई बात नहीं, लिखा देते हैं प्रतिभा को फिर से। प्रतिभा से मजाक कर देते हैं तो गुस्सा हो जाती है बच्ची हमारी। लिखो बाबू। फिर कट गई लगता है। हाँ लिखो। शुरू से एकदम कुछ नहीं लिखी है? कुछ कुछ भी नहीं लिखी है? इस कहाँ पर वो पढ़ो, जो लिखी हो पढ़ो। हाँ, में इम्परेटिव वाक्य हो, इम्परेटिव वाक्य हो, और उसमें प्लीज अथवा काइंडली का प्रयोग हुआ हो, और उसमें प्लीज अथवा काइंडली का प्रयोग हुआ हो, और उसमें और उसमें प्लीज, PLEASE, प्लीज, अथवा काइंडली, KINDLY, का प्रयोग हुआ हो, तो ऐसे वाक्य का पैसिव, तो ऐसे वाक्य का पैसिव हम इन शब्दों को हम इन शब्दों को यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड, REQUESTED, रिक्वेस्टेड टू। हाँ, रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू को इन्वर्टेड कॉमास में डालिएगा। हाँ, में बदलकर बनाते हैं, या का प्रयोग करते हुए बनाते हैं, या में बदलकर बनाते हैं, है ना। और एक लाइन और, थोड़ा सा और जोड़ लो, और यह वाक्य की शुरुआत में आता है, यह वाक्य की शुरुआत में आता है ना। समझे मतलब, कि कोई एक्टिव वॉइस में सेंटेंस हो और वो इंपरेटिव सेंटेंस हो, और उसमें प्लीज अथवा काइंडली हो, तो परेशान मत होना कि कैसे बनाएंगे इसको। कुछ नहीं करना, इन शब्दों को हटा देना है, और इनके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करना है। और ये वाक्य में कहीं भी आए एक्टिव वॉइस में, लेकिन पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस की शुरुआत में ही आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब समझ बात आई ना। एग्जाम्पल लो, लिखो। काइंडली डू दिस वर्क, काइंडली, KINDLY, काइंडली डू दिस वर्क, काइंडली डू दिस वर्क। हाँ, और उसके स्थान पे यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख दीजिए, काइंडली हटा दीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग कीजिए। यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस वर्क, है ना। यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस वर्क। ठीक है, एक और ले लो, प्लीज वाला भी एक ले लो। हेल्प मी प्लीज, हेल्प मी प्लीज, नहीं प्लीज नहीं, हेल्प मी प्लीज, हेल्प मी, कॉमा, प्लीज। अब देखो ये इसमें प्लीज का प्रयोग हुआ है, लेकिन ये वाक्य के अंत में आया है, ले और इसको हटाना है, इसके स्थान पे करना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, लेकिन यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंटेंस की शुरुआत में आएगा, तो इसका पैसिव क्या होगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। नहीं, हाँ, यू आर रिक्वेस्टेड टू को हमेशा आगे रखना है, और काइंडली प्लीज कहीं भी हो उसको बदल देना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? और और प्रतिभा जी समझे कि नहीं? फिर कट गई है क्या? तो बोल क्यों नहीं रही है बाबू?
अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो ये रूल समझ में आ गया ना मिथिलेश कुमार, समझे ना कि बहुत आसान है। अगर एक्टिव वॉइस में इम्पेरेटिव सेंटेंस में प्लीज काइंडली हो तो उसका पैसिव बनाएंगे, उन शब्दों को बदल देंगे किस में, यू आर रिक्वेस्टेड टू में, और ये वाक्य की शुरुआत में आएगा। ठीक है। आइए 24वां लिखिए। 24वां नंबर 4। अगर कोई अगर एक्टिव वॉइस, अगर इंपरेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, अगर इंपरेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लेट से शुरू होता है, LET लेट, अगर इंपरेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लेट से शुरू होता है, LET लेट से शुरू होता है इंपरेटिव सेंटेंस, है ना, अगर इंपरेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लेट से शुरू होता है, लेट को इन्वर्टेड कॉमास में डालिएगा, से शुरू होता है, तो ऐसे वाक्य को पैसिव, तो ऐसे वाक्य को पैसिव लिखे, तो ऐसे वाक्य को पैसिव, तुम लोगों को ठंडा नहीं लगता है? हम तो देखो अंदर स्वेटर भी पहने हैं, जैकेट भी पहने हुए हैं, और बिछावन पर बैठे हैं और कंबल भी ओढ़े हुए हैं, वो दिख नहीं रहा है तुमको। नहीं, हमको बहुत ठंडा लगता है। और क्या लिखे बाबू? तो 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 ऐसे वाक्य को पैसिव, ऐसे वाक्य को पैसिव हम निम्नांकित बनावट का प्रयोग करते हुए बनाते हैं, हम निम्नांकित बनावट का प्रयोग करते हुए बनाते हैं। हम निम्नांकित बनावट का प्रयोग करते हुए बनाते हैं। ठीक है ना। अब नीचे स्ट्रक्चर लिखिए। लेट लिखिए, लेट डैश देकर नीचे लिखिए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट टू, लेट के बाद प्लस ऑब्जेक्ट, और ब्रैकेट में कीजिएगा टू, दो जो लिखते हैं हम लोग, 1 2 लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5, तो टू कैसे लिखते हैं? इंग्लिश में नहीं, डिजिट में लिखिए। हाँ, एना के, हाँ। हाँ, एना के जो लिखे छिए से लिखवे, और टू को ब्रैकेट में डालिएगा। ठीक है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट टू प्लस बी, प्लस V3, प्लस V3 प्लस बाई, प्लस बाई प्लस V1, सॉरी, ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 1, कोस्ट में 1 लिखिएगा। ठीक है ना। फिर से स्ट्रक्चर दोहरा दे रहे हैं एक बार। लेट प्लस ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट 1। क्या बेटा समझी तू? लिखी ठीक से?
हेलो, आवाज आ रही है? पिक्चर कहाँ गायब हो गया? हाँ, अब आया। लेट प्लस ऑब्जेक्ट टू प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट वन। लिखे ना? अब नीचे एग्जाम्पल लिखिए। नीचे एग्जाम्पल लिखिए। लेट हिम सिंग ए सॉन्ग। लेट हिम सिंग ए सॉन्ग। हाँ, लेट हिम सिंग ए सॉन्ग। अब देखो, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है और लेट से शुरू हुआ है ना? अब देखो, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, देख रहे हो ना? इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। पहला कौन है? हिम। और दूसरा क्या है? ए सॉन्ग। दो ऑब्जेक्ट हैं। जो पहले आया है जो पहले आया है उसके नीचे वन लिखो, यानी हिम के नीचे वन लिखो। लेट हिम सिंग ए सॉन्ग, लेट हिम सिंग ए सॉन्ग। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, पहला है हिम और दूसरा है ए सॉन्ग। तो हिम के नीचे वन लिखो कोस्ट में, और ए सॉन्ग के नीचे टू लिखो कोस्ट में। ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। और अब उस स्ट्रक्चर का पालन करते हुए आराम से बनाइए। स्ट्रक्चर में क्या है? लेट है, तो लेट से सेंटेंस की शुरुआत कीजिए पैसिव में। और फिर ऑब्जेक्ट टू कौन है? ए सॉन्ग लिखिए। गुड। ए सॉन्ग, लेट ए सॉन्ग। और फिर स्ट्रक्चर में क्या है? बी है ना? बीई बी है, तो बी लिखिए। और सिंग का V3 क्या होता है? सिंग, सैंग, संग। SUNG, संग। लेट ए सॉन्ग बी संग। और फिर स्ट्रक्चर में क्या है? बाई। बाई लिखिए। और फिर ऑब्जेक्ट वन को डाल दीजिए, हिम। बन गया पैसिव। आई बात समझ में या नहीं आई? समझ रहे हो ना? कुछ भी लिख लो ना। हाँ। लेट हर राइट ए लेटर। लेट हर राइट ए लेटर। लेट हर राइट ए लेटर। आप खुद बनाइए तो आप लोग। हाँ, बनाइए। तुम भी कोशिश करो बाबू, प्रतिभा। हाँ, ये तो गुड बॉय है। एकदम सही है। सही होगा नहीं? आप सही बनाइएगा तो सही नहीं होगा। कोई कमाल हम लोग थोड़ा ही करते हैं, रूल बताते हैं और रूल को पालन कीजिएगा आप भी, तो आपका भी सही होगा। हम पालन करेंगे तो हमारा भी सही होगा। हम ठीक से पालन नहीं करेंगे तो हमारा भी गलती होगा। आप नहीं कीजिएगा तो आपका भी गलती होगा। तो अगर ध्यान दोगे बाबू तो जरूर बनेगा। कोई तोप नहीं है ये सब चीज, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। चलो, अब अंतिम रूल करके आज फिनिश कर देते हैं इसको। 25। देखिए, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं। लिखिए 25वां नंबर। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ
हम बाई का प्रयोग नहीं करते। हम बाई को इन्वर्टेड कॉमास में डालना। हम बाई का प्रयोग नहीं करते। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम बाई का प्रयोग नहीं करते। पूर्ण विराम। हम उनके साथ हम उनके साथ उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम उनके साथ उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। रास लीला वाले को हमारे तरफ से जाकर धन्यवाद कह देना, नहीं हल्ला करने के लिए, ठीक है ना। अभी नहीं कर रहा है, बड़ा आराम लग रहा है पढ़ाने में। हाँ, क्या लिख रहे थे बाबू? हाँ, क्या बोले? क्या लिख रहे हैं? हम उनके साथ, हाँ, जिनके साथ बाई का प्रयोग नहीं किया जाता, हम उनके साथ उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो उनके सामने लिखे हुए हैं। जो उनके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है ना। जैसे जनरली बाई का प्रयोग करते हैं ना हम लोग, साधारणतः बाई का प्रयोग करते हैं ना। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके साथ बाई का प्रयोग नहीं होगा, और वो कौन सा शब्द का प्रयोग होगा वो अभी आपको हम बताएंगे। अब नीचे लिखिए 1 2 3 करके, रोमन में 1 लिखिए। प्लीज्ड, डैश देकर लिखिएगा, प्लीज्ड, PLEASED, प्लीज्ड, और फिर डैश दीजिएगा और लिखिएगा विद, WITH, विद। यानी प्लीज्ड वर्ब के साथ बाई का प्रयोग नहीं करते, हम लोग विद का प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्लीज्ड, PLEASED, प्लीज्ड, डैश with. Number 2, satisfied, 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 dash with. Number 3, shocked, 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 dash at. Number 4, alarmed, 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 at, alarmed, at, ठीक है। इंटरेस्टेड, INTERESTED, इंटरेस्टेड, डैश देकर लिखिए इन। इंटरेस्टेड, INTERESTED, इंटरेस्टेड, डैश देकर लिखिए इन। यानी इंटरेस्टेड के साथ इन का प्रयोग करेंगे, प्लीज्ड के साथ विद का प्रयोग करेंगे, सेटिस्फाइड के साथ विद का प्रयोग करेंगे, शॉक्ड के साथ एट का प्रयोग करेंगे, है ना। अलार्म के साथ एट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आइए, नोन, KNOWN, KNOWN, नोन, डैश टू, नोन के साथ टू, TO2, ठीक है। नोन के साथ टू, ठीक है। आगे आइए, मेड, MADE, मेड, के साथ ऑफ, OF, ऑफ, ऑब्लिक बाई, समझ गए ना।
तो इन सारे शब्दों के साथ उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो उनके सामने लिखे हुए हैं, बाई का प्रयोग नहीं करते। मेड अगर किसी व्यक्ति से बनता है तो बाई का प्रयोग करते हैं, किसी वस्तु से बनता है तो ऑफ का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल दे देते हैं, एक लिखिए नीचे। आई नो हिम, आई नो, KNOW, हिम, आई नो हिम, डैश देकर नीचे बनाइए इसका पैसिव। ही इज नोन टू मी, ही इज नोन, KNOWN, ही इज नोन टू मी, ऐसा नहीं कि बाय मी लिख देना, ही इज नोन टू मी। एक और ले लो, एक और ले लो। टू, TO2, नोन का स्पेलिंग क्या लिखिए, नोन का स्पेलिंग क्या लिखिए, KNOWN, है ना, KNOWN, ही इज नोन टू मी। एक और ले लो एग्जाम्पल। हिज बिहेवियर प्लीज्ड मी, हिज बिहेवियर, BEHAVIOUR, his behavior pleased me, his behavior pleased me, हाँ, pleased me, PLEASED, pleased me। तो प्लीज्ड के साथ कौन शब्द का प्रयोग होता है, बाई का नहीं होता, विद का होता है। तो चलिए बनाइए, हाँ विद का। आई वॉज, लिखिए इसका पैसिव। आई वॉज प्लीज, ये लिखो, हिज बिहेवियर प्लीज, प्लेड नहीं बेटा, प्लीज्ड, PLEASED, प्लीज्ड मी, है ना, मी। इसका पैसिव क्या हो, हाँ, हिज, HIS, हिज बिहेवियर, BEHAVIOUR, बिहेवियर प्लीज्ड, PLEASED, प्लीज्ड मी, ME, मी, फुल स्टॉप। ये एक्टिव वॉइस हो गया। इसका पैसिव क्या होगा, आई वॉज, ये टेंस पर आधारित है ना, ये सिंपल पास्ट है। आई वॉज प्लीज्ड, आई वॉज प्लीज्ड, और बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे, विद का। आई वॉज प्लीज्ड विथ हिज बिहेवियर, विद हिज बिहेवियर, ऐसा नहीं बना दो आई वॉज प्लीज्ड बाय हिज बिहेवियर, ये गलत हो जाएगा। आई वॉज प्लीज्ड विद हिज बिहेवियर, ठीक है ना, फुल स्टॉप। इसी तरह जो शब्द इन वर्ब के आगे लिखे हुए हैं उन्हीं का प्रयोग हम करेंगे, हम बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। इस तरह से वॉइस में जितने भी, हाँ, उदाहरण फिर से बोलते हैं एक बार। हिज बिहेवियर प्लीज्ड मी, तो इसका पैसिव होगा आई वॉज, आई वॉज प्लीज्ड, PLEASED, pleased with his, WITH, with his behavior, BEHAVIOUR। चलो, इस तरह से हम लोगों ने वॉइस को फिनिश किया। मैं कभी क्लेम नहीं करता कि आई टॉट यू ईच एंड एवरी रूल ऑफ वॉइस, नो, नो वन कैन, ग्रामर अनंत है। लेकिन इतना मैंने जरूर बता दिया है कि डे टू डे लाइफ में लिखने बोलने में, वॉइस, पैसिव वॉइस में और एग्जामिनेशन के लिए आपका मोर देन सफिशिएंट हो गया है। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, टाटा। ये तो सलाम करते हैं ऐसे। मिथिलेश आओ, हाँ ये देखो,
ये हमारा संस्कारी बच्चा है, देखो हाथ जोड़ के, तू तू तो सलाम करती है, ऐसे ऐसे करती है तू। हाँ। ठीक है बेटा, फिर कल मिलते हैं और कल नया चैप्टर शुरू करेंगे, नरेशन। बहुत बढ़िया चैप्टर है वो।